स्वागत है। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन ओ काऊ। और कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊ बारा। तब मन में प्रसन्न होकर राजा बोले कि हे मुनि, कभी पहले तो आपने ऐसी कृपा नहीं की थी। महाराज, आपका आना कैसे हुआ, कहिए, जिसको करते मैं देर न करूं। अरे असुर समूह सता वही मोही, मैं याचन आयऊ नृप तोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बिसनाथा। विश्वामित्र जी बोले, मुझे राक्षस बहुत सताते हैं, अतः हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दो, राक्षसों के मारने से हम सनाथ हो जाएंगे। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुयस नृप तुम कहू, इन कहाँ अति कल्याण। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हे राजन, मन में प्रसन्न हो अपने पुत्रों को दो, और ये कैसे राक्षसों को मारेंगे, यह मोह अज्ञान छोड़ दो। आपको इनमें धर्म और यश मिलेगा, तथा इनको भी कल्याण अर्थात विजय और पत्नी मिलेगी। हर सुनि राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुत कमिलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र कचन नहीं कहो बिचारी। राजन, राम लक्ष्मण जो दीजे यज्ञ रामरो लाभ, दौड़न हूँ मुनि सनाथ सब कीजे। डरपत हो साचो सनेउ बस, सुत प्रभाव बिन जाने। बूझो काम देव अरु कुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। रिपुरन दलि मख राखी, कुशल यति अल्प दिननि। घर अइहौ तुलसीदास, रघुवंश तिलक की, कवि कुल कीरत गइहौ। राजा ने ज्यों ही ये अप्रिय वाणी सुनी, त्यों ही हृदय कांप गया और मुख की क्रांति कुम्हला गई, और बोले, चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, ये प्रिय अपने विचार कर वचन नहीं कहे। हर मांगहु भूम धेनु धन को पा, सर्वस देहु आज सब रोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो सुन देव निमिष एक माही। पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लो, सूरता सहित बा सत्य संकल्प से कहता हूँ, आज सब दे सकता हूँ। देह और प्राण से प्यारा कुछ नहीं है, और वह भी है मुनि एक पल में दे सकता हूँ। हर सब सुत प्रिय मोहि प्राणिक नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। हर कहा निश्चर यति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनि, सब सुत मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, चारों बालक मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, पर राम को तो देते ही नहीं बनता। कहाँ तो राक्षस अत्यंत घोर कठोर, और कहाँ मेरे परम सुंदर छोटी अवस्था के पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत सुख माना। तब वशिष्ठ जी ने बहुत भांति से समझाया कि रामचंद्र जी तो पृथ्वी का भार उतारने को प्रकट हुए हैं। विश्वामित्र जी के तप का प्रभाव और राजा की ये प्रतिज्ञा थी कि कहूँ सो करत न लावहूँ, 12 पुन रघुकुल रीत सदा चली आई।
और प्राण जाए पर बचन न जाई। कुल की रीत समझाई जिससे कि राजा का संदेह दूर हुआ। अति आदर दो तनय बुलाये, हृदय लाए बहुभांत सिखाये। और मेरे अप्राण नाथ सुत दोऊ, तुम मुन पितायान नहीं कोऊ। तब राजा ने अति आदर से दोनों बेटे बुलाए और हृदय से लगा बहुत भांत सिखाया। हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, अथवा हे मुनि, ये मेरे प्राणों के स्वामी हैं, पर अब इनके पिता आप हो और कोई नहीं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।